पैसा का नाम ना ले जी, बिल्कुल पैसा तो बजनाल परिवार कभी किसी से लिया ही नहीं। मेरी बात सुनो, कांग्रेस में एकदम नहीं रहा, ये हो गया चमचों की पार्टी, चमचा कर दे वहाँ ठीक, बाकी किसी की नहीं माने। राहुल गांधी बुला के लेके बोले तेरे को अध्यक्ष बनाऊंगा, बुला के लेके नहीं जाते नहीं है। आपको क्या लगता है कोई बड़ा पद कुलदीप बिश्नोई को नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है? प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वो काफी जद्दोजहद कर रहे थे। एक बताइए, जो उदय भान जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनको हरियाणा में कौन जानता है? एक चेहरा तो होना चाहिए। दिन में 3 पार्टी बदली, आया राम गया राम की राजनीति थी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं आया राम गया राम, तो क्या ये कुलदीप बिश्नोई के ऊपर कहावत नहीं लग रही? उन्होंने भी तीसरी बार पार्टी बदली है। एक दिन में हाँ, सुबह शाम, सुबह कदे देवीलाल के साथ, कदे रिजरगाम, कदे भगवत्याल, वो ऐसे बदलता रहा। सुबह देवीलाल के साथ, शाम को रिजरगाम, फिर भगवत्याल। अरे जैसा पूत घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा बाप नहीं, जैसे बेटा वैसा। साक्षी जी, इस परिवार के ऊपर कोई दाग नहीं आज तक किसी चीज का, पैसे का लेन देन का, कोई घपले का, घोटाले का, कोई जमीन का, जजाद का, कोठियां का। लेकिन ईडी की रेड तो थोड़े दिन पहले कुलदीप बिश्नोई के घर पे भी मिली थी। कुलदीप बिश्नोई के घर के सामने लगातार उनके कार्यकर्ताओं का तांता लगता जा रहा है, और लगातार अगर कल की बात की जाए, कल से लेकर के आज तक बहुत सारे कार्यकर्ता पल टू पल जो है उनके घर के अंदर पहुंच रहे हैं, और क्या अपडेट है कुलदीप बिश्नोई को लेकर के वो इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, तो आज सुबह 12 बजे कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा स्पीकर से मिलकर के अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर उनके कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है जो तीसरी बार कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी बदलने का फैसला लिया है। कुछ कार्यकर्ता आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कुलदीप बिश्नोई के घर के अंदर मौजूद है। कुलदीप बिश्नोई से मिलने के लिए आए थे आप? तो कल लिए थे आदम। अच्छा, आप बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले, कितने खुश हैं? बहुत खुश है जी। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया रहेगा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने, पब्लिक के काम होएंगे, और अच्छा फैसला लिया है भाई साहब ने। क्या अच्छा पैसा लिया है? अच्छा फैसला लिया है, पैसा माफ कीजिएगा, ठीक है। पैसा का नाम ना ले जी, बिल्कुल पैसा तो बजनाल परिवार कभी किसी से लिया ही नहीं, इन्होंने तो दिया है, ईमानदारी का काम करे है। जब तो सारा हरियाणा 3 स्टेट मानते हैं चौधरी बजनाल के परिवार को, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तो इतना पब्लिक का काम करे किसी ने नहीं कराया। अगर पब्लिक का काम कुलदीप बिश्नोई ने बहुत ज्यादा किया है, तो उनको पार्टी बदलने की दिक्कत क्यों आई? पार्टी मेरी बात सुनो, कांग्रेस में एकदम नहीं रहा। कांग्रेस होगी जी, हर आदमी पहले जो राजीव गांधी होया करती थी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी परिवार, वो नहीं था, ये हो गया चमचों की पार्टी, चमचा कर दे वहाँ ठीक, बाकी किसी की नहीं माने। पहले सारे पब्लिक सेवा देती है, पब्लिक वोट देती है, कार्यकर्ता थे, दिल्ली बैठे बना देते हर किसी को। तो आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप भी कुलदीप बिश्नोई के साथ? बिश्नोई का पक्का आदमी हूँ, ये जहाँ जाओगे वहीं जाएंगे, चाहिए मरो जियो कुछ करो, वहीं जाएंगे, साथ ही आप भी कुलदीप बिश्नोई के साथ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? इनके साथ सारे ही चाचा जी 3 स्टेटा में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तीनों स्टेटा में कुलदीप भाई साहब के साथ ही जाएंगे सारे। अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो तीसरी बार उन्होंने अपनी पार्टी बदली है। पहले तो खुद की पार्टी बनाई थी, उसके बाद लोकसभा के अंदर उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, हार गए। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है जो पहले समझौता किया था ना, वो नेता अब चले गए, सुषमा स्वराज चलेगी, और वो दिल्ली वाला फाइनेंस मिनिस्टर वो चला गया, अब वो नेता बदल गए, अब दूसरे अरुण जेटली चला गया, अब नए नेता हैं, जेपी नड्डा है, नई से समझौता किया है, और बहुत अच्छा है। साक्षी सोनी, मैं बताऊंगा आपको बात है, जो भाई साहब मिले थे ना, भाई साहब मिले, वे ऊपर आदमी के सह से नहीं मिले, नीचे से ही मिले से, वे ऊपर इनसे बात नहीं पूछी भाई कितना दम है कुलदीप में, और दम वाले भाई है ये मेरे, हमारे साथ। ये बताइए, कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने का फैसला किस वजह से लिया? पब्लिक की वजह से, भाई काम नहीं हो रहे हमारे, आदमपुर हल्के के, हिसार जिले के, हरियाणा के, और वर्कर काम नहीं हो रहे, इसलिए। लेकिन आप कह रहे हैं वर्करों के काम नहीं हो रहे, इसीलिए कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने का फैसला लिया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो कह रहे हैं कि मुझसे ना तो जो है राहुल गांधी मिल रही है, हुड्डा को पद दे दिया, इस वजह से मैं भी इस पार्टी से जा रहा हूं। जी साक्षी जी, मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा वर्कर वोट मेहनत करते हैं, वे वोट देते हैं, गाड़ियां को तेल बांटते हैं, गामा में जाते हैं, ढाणिया में जाते हैं, और वो राजीव गांधी, वो राहुल गांधी मिलता नहीं हुआ, क्यों? क्या मतलब? वो हड़बाता है कि जाके ना वहाँ
का खेत में काम करता है, लेकिन मिलता नहीं। कुलदीप बिश्नोई का एक लेकिन कुलदीप बिश्नोई का खुद कहना था कि वो किसी काम को लेकर के राहुल गांधी से मिलने नहीं गए थे। जो अभी अगर बात की जाए हरियाणा के अध्यक्ष की, उसको पद को लेकर के वो मिलने के लिए गए। राहुल गांधी बुला के ले गए, बोले तेरे को अध्यक्ष बनाऊंगा, बुला के लेके नहीं जाते नहीं है। नहीं, कांग्रेस में जाने की नौबत ही नहीं थी इनके पास, तो खुद क्या है इनके 2009 में इलेक्शन लड़ा, 6 सीट आई, 1 लोकसभा की आई, और हुड्डा ने सरकार मिलके बनाई 5 सीट, चौधरी भाई साहब वाले पार्टी ने सीट बनाई। चौधरी बजनाल की टाइम में 2005 में 68 सीट आई, उसके बाद 2009 में 40 सीट आई, 2019 में 15 सीट पर रह गया कांग्रेस का। आपको क्या लगता है कोई बड़ा पद कुलदीप बिश्नोई को नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है? बड़े पद की नहीं है। राहुल गांधी ने उनको आश्वासन, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वो काफी जद्दोजहद कर रहे थे। एक बताइए, जो उदय भान जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनको हरियाणा में कौन जानता है? वो एक चेहरा तो होना चाहिए। बोर्ड का तो जी बाप एक दिन में 3 पार्टी बदली, एक दिन में 3 पार्टी बदली, एक दिन में। आयाराम गयाराम की राजनीति थी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं आयाराम गयाराम, तो क्या ये कुलदीप बिश्नोई की पर कहावत नहीं लग रही? उन्होंने भी तीसरी बार पार्टी बदली है। एक दिन में हाँ, सुबह शाम, सुबह कदे देवीलाल के साथ, कदे रिजरगाम, कदे भगवत्याल, वो ऐसे बदलता रहा। सुबह देवीलाल के साथ, शाम को रिजरगाम, फिर भगवत्याल। लेकिन जरूरी थोड़ी अगर बाप ने बदली तो बेटा भी बदलेगा। तो वैसे ही है, बाप जैसा, अरे जैसा पूत घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा बाप नहीं, जैसे बेटा वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। साक्षी जी, आप मेरी बात सुनो। दूसरे दिन आपने दादे से अलग पार्टी बना ली, घर में ही पार्टी बना के दादे से अलग पार्टी बना ली। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और पब्लिक का काम खातर सारे ये नेता सोचा भी पब्लिक का काम हुआ है और हमारी पैठ बनी रहे स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर। ठीक है, अगर बात की जाए अब पार्टी बदलने की, तो सियासी गलियारों के अंदर ये भी चर्चे हो रहे हैं कि भव्य बिश्नोई को वो आदमपुर की सीट से चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, उपचुनाव। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? अरे एक और बताऊं आपने साक्षी जी, इस परिवार के ऊपर कोई दाग नहीं आज तक किसी चीज का, पैसे का लेन देन का, कोई घपले का, घोटाले का, कोई जमीन का, जजाद का, कोठियां का। लेकिन ईडी की रेड तो थोड़े दिन पहले कुलदीप बिश्नोई के घर पे भी मिली थी। बड़ी ठीक है, क्या मिला क्या ये बताओ? आदमपुर ही पड़ी, यहाँ पड़ी। रेड तो कल को आप पे भी पड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेड पड़ने का मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार हो। मिला क्या? अब आपको कहते हैं आप हमारे से पैसे लेके आपको पकड़ ले, आपके रेड पड़ जाए। लेकिन बात यह है कि आपने कहा है कि इनके ऊपर कोई भी दाग नहीं लगा, इसीलिए मैंने पूछा है कि ईडी की रेड भी यहाँ पर पड़ी थी, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मिला क्या? आपके पड़ जाए, मेरे भी पड़ जाए रेड, तो मिलना क्या कुछ? देखिए, कहीं पर शक होता है तभी रेड पड़ती है। फिर क्या हो गया? वो उनका काम था, वो करके चले गए, उनका कोई कसूर नहीं, ऊपर से दाव तो करना पड़ता है। ठीक है, बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, तो आज ये भी चर्चे थे कि वो विधानसभा के स्पीकर से मिलकर के अपनी सीट से इस्तीफा देने वाले हैं 12 बजे। क्या दे चुके हैं? दे दिया जी, उन्होंने दे दिया इस्तीफा 12 बजे। ठीक है, क्या कोई बात हुई थी उनसे? क्या कह रहे हैं वो? इस्तीफा दे दिया, बस बात। मैडम जी, सबसे बड़ी पंचायत जनता की होती है। वो कल आदमपुर में इस्तीफा देगी, अपने परिवार के अंदर वो इस्तीफा देंगे पब्लिक से पूछ के। सबसे बड़ी पंचायत वही है, वहीं से उनको इलेक्शन लड़ना है। जोर से मत बोला करो, आराम से बोलो। ठीक है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो उन्होंने कल ही दे दिया था आदमपुर में। आज तो जो वो नॉर्म्स है वो पूरे करने हैं विधानसभा। आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, तो अब क्या जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है भाजपा में? बहुत कुछ मिलने वाला है, और जनहित के लिए कुलदीप जी जा रहे हैं। जनहित का काम उन्होंने हमेशा किया है। क्या जिम्मेदारी लग रहा है मिलने ऐसा है, वो तो बीजेपी के नेता, वो उन पर निर्भर करता है, वो इसको कितनी अहमियत देते हैं, इसका कितना वोट बैंक है, कितनी ताकत है इसमें, उसके हिसाब से इसको जो पद देते हैं। कवायद ये भी है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हो गई, टिकट देगी पार्टी, लड़ेगा। वो तो पार्टी की मर्जी है जी, कितनी टिकट देवे, लोकसभा कितने दे, विधानसभा पार्टी की मर्जी। वो पार्टी की मर्जी जी, वो देखते हुए सर्वे देखते हैं साक्षी जी, भाई इसके क्षेत्र कितनी पब्लिक है, कौन जीतने वाला है हर हल्के में, चाहे वो कोई पार्टी का हो। तो आपको बताते हैं, हिसार से कुलदीप बिश्नोई के घर के सामने मौजूद हूं, जहां पर लगातार कार्यकर्ताओं का तांता लगता जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या भव्य बिश्नोई को आदमपुर के उपचुनाव के अंदर इस बार कुलदीप बिश्नोई लड़वाएंगे, या फिर सियासी गलियारों के अंदर कुछ नया ही निकल करके आने वाला है। खैर, ये तो जनता की राय थी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ।
श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।